हेलो दोस्तों, आज हम आपके साथ इतिहास की सबसे पुरानी ढोला मारू की प्रेम कहानी शेयर कर रहे हैं। इस कहानी से पहले भी हम लैला मजनू, हीर रांझा, रोमियो जूलियट जैसे प्रसिद्ध प्रेमी जोड़ों पर कहानियों का वीडियो बना चुके हैं। प्रेम कहानियाँ हमारे समाज और जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा है, जिनकी वजह से हम इश्क, मोहब्बत जैसे शब्दों से भली भांति परिचित हुए। मध्य भारत, उत्तर भारत और राजस्थान में ढोला मारू की प्रेम कहानी को अमर प्रेम कहानियों में से एक माना जाता है। इसलिए आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपको ढोला मारू की लव स्टोरी से अवगत कराएंगे। ढोला मारू की कहानी उत्तर भारत की लोक कथाएं और लोकगीतों के अनुसार नरवर से जुड़ी हुई है। बताया जाता है कि नरवर के राजा नल के पुत्र साला कुमार का विवाह बचपन में महज 3 साल की उम्र में पुंगल क्षेत्र बीकानेर के पवार राजा पिंगल की पुत्री से हो गया। पुरानी लोक कथाओं में बताया जाता है कि बाल विवाह होने पर लड़की की विदाई लड़के और लड़की की जवान हो जाने पर की जाती थी, जिसे गौना कहा जाता है। जब तक लड़का लड़की दोनों जवान नहीं होते तब तक लड़की पिता के घर रहती है और गौना हो जाने के बाद लड़की पति के घर चली जाती है। इन्हीं रस्मों रिवाज के चलते राजा नल के पुत्र साला कुमार का बाल विवाह होने के कारण गौना नहीं हुआ और राजा पिंगल की पुत्री गौना होने तक पिता के घर पर बड़ी होने लगी। लेकिन जैसे जैसे साला कुमार बड़े हुए, धीरे धीरे बाल विवाह और पहली रानी को भूल गए। इसी दौरान साल कुमार ने दूसरी शादी कर ली और नरवर में सुखमय जीवन व्यतीत करने लगे। दूसरी तरफ राजा पिंगल की पुत्री वयस्क और अत्यंत खूबसूरत दिखने लगी थी। राजा पिंगल ने नरवर में कई संदेशवाहक गौने की सूचना पहुंचाने के लिए भेजे, लेकिन साल कुमार की दूसरी रानी उन्हें बड़ी चतुराई से साल कुमार तक संदेश पहुंचाने से पहले मरवा देती थी, क्योंकि उसे डर था कि साल कुमार अपनी पहली रानी की सुंदरता पर मोहित होकर उसे छोड़कर कहीं पहली रानी के पास चला ना जाए। इसी तरह काफी समय बीत गया और पिंगल की बेटी और भी जवान और खूबसूरत हो गई। पिंगल की पुत्री को इंतजार और विश्वास था कि साला कुमार उससे गौना करने जरूर आएगा, लेकिन काफ़ी समय बीत जाने के बाद राजकुमारी साला कुमार के वियोग में तड़पने लगी। पुत्री की यह हालत देख राजा पिंगली ने साला कुमार तक संदेश पहुंचाने की कई प्रयत्न किए, लेकिन हर बार रानी संदेशवाहकों को मरवा डालती थी। राजा पिंगल को कुछ गलत होने का आभास हो गया। तब उन्होंने एक चतुर ढोली को नरवर भेजने का फैसला किया, जो गाकर साला कुमार तक बड़ी चतुराई से संदेश पहुँचा सके। संदेश को गुप्त तरीके से पहुंचाने के लिए पिंगल की पुत्री ने ढोली को मारू राग में कुछ दोहे बनाकर दिए, जिसके माध्यम से वो गाकर साला कुमार को पुरानी यादें याद दिला सके और साला कुमार को बता सके कि किस प्रकार पहली रानी उनकी याद में तड़प रही है। ढोली ने नरवर को रवाना होती समय राजकुमारी को वचन दिया कि वह साला कुमार तक संदेश पहुंचाकर ही वापस आएगी। ढोली मध्य प्रदेश के नरवर राज्य में जा पहुंची। बरसात का समय था। साला कुमार रात्रि के समय अपने किले की छत पर बरसात का आनंद ले रहे थे। तभी ढोली ने सही मौका देखकर मारू राग गाना शुरू किया। मधुर संगीत होने के कारण साला कुमार उसे बड़े ध्यान से सुनने लगे। इसी गायन में ढोली ने राजकुमारी का जिक्र किया और ढोली ने गाते हुए बताया कि कैसे पिंगल पुत्री उनके वियोग में तड़प रही है। जब ये दोहे साला कुमार ने सुने तो उन्होंने सुबह होते ही उसे ढोली को बुलवाया। तब ढोली ने राजकुमारी की सुंदरता और उन्हें राजकुमारी किस प्रकार वो याद करती है इस विषय में सब कुछ बताया। ढोली की बातें सुनने के पश्चात साला कुमार को पहली रानी से मिलने की चाहत होने लगी, इसलिए वो तैयार होकर पुंगल राज्य के लिए रवाना होना चाहते थे। लेकिन उनकी दूसरी रानी ने उन्हें कुछ समय बाद जाने के लिए कहकर रोक लिया। कुछ दिनों बाद एक दिन पहली रानी साला कुमार के सपने में आई। तब साला कुमार से रहा ना गया और वो पुंगल की राजकुमारी से मिलने पुंगल राज्य में जा पहुंचे। तब राजकुमारी ने अपने प्रियतम साला कुमार को देखा तो वो खुशी से झूम उठी और दोनों पुंगल के महलों में एक दूसरे के प्यार में खो गए। कुछ दिनों पुंगल में रहने के बाद साला कुमार ने अपनी पहली रानी के साथ नरवर के लिए प्रस्थान किया। पुरानी कहानियों में बताया जाता है कि जब साला कुमार और पहली रानी रेगिस्तान के रास्ते से होते हुए नरवर वापस आ रहे थे, तब उन्हें उमरा सुमरा नामक रेगिस्तान का मशहूर ठग मिला, जो रानी को बंधक बनाना चाहता था। लेकिन रानी भी राजस्थान की बेटी थी, वो इन सब घटनाओं से भली भांति परिचित थी। जब रानी को उमरा सुमरा पर संदेह हुआ तो उन्होंने साला कुमार को आगाह किया। साला कुमार को खतरा महसूस होने पर रानी और साला कुमार ऊंट पर बैठकर वहां से भाग निकले।
उमरा सुमरा ने उनका पीछा करने का काफ़ी प्रयत्न किया, लेकिन वो उनके हाथ ना लगे। उमरा सुमरा नामक ठग वहीं पर हाथ मलते रह गया। जब साला कुमार और रानी नरवर पहुंचे तो दोनों का भव्य स्वागत किया गया और दोनों खुशी खुशी नरवर में रहने लगे। इस प्रेम कहानी को राजस्थान और उत्तर भारत में काफ़ी प्रसिद्ध प्रेम कहानियों में से एक माना जाता है। इस ढोला मारू की प्रेम कहानी का जिक्र आपको राजस्थान के लोकगीतों में साफ साफ देखने को मिल जाएगा। दोस्तों, आपको ढोला मारू की लव स्टोरी कैसी लगी? आप अपने सुझाव और विचार आप हमें नीचे कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। यदि आपको ढोला मारू की प्रेम कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें और इस कहानी को अपने दोस्तों के साथ सोशल मीडिया पर शेयर करें। यदि आप मेरे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।